आज का जो जेम स्टॉक है वो है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स लिमिटेड। पहले मैं टारगेट देता हूं 1690 1750 का टारगेट ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स। देखिए मतलब है तो ये पीयर कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा मतलब डेविड एंड गोलियत वाली बात है। पीडीलाइट से हम करेंगे और उसकी मार्केट कैप और इसकी मार्केट कैप में देखिए फर्क बता देता हूं। ये मतलब 1700 करोड़ की मार्केट कैप पे है और पीडीलाइट की मार्केट कैप है 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 1,32,000 करोड़। बट अब देखिए कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के नंबर्स और प्रोडक्ट सिमिलर है, इसलिए मैंने कंपैरिजन किया। मैंने पिछली बार भी किया था और पिछली बार भी टारगेट अचीव हुआ। एक ही बार मैंने जेम्स में दिया और ये स्टॉक थोड़ा सा देने में ये रहता है कि थोड़ा बड़े भाव का है, इलिक्विड रहता है, बट देन फंडामेंटल्स इतने अट्रैक्टिव है और जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स थे उसकी वजह से जो अब इनके परफॉर्मेंस में जो दिखा इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, क्योंकि जून क्वार्टर का रिजल्ट को एनालाइज करके मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत बढ़िया ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन सारे बहुत बढ़िया हो गए हैं, तो इसीलिए मैं इसको एक बार लाया गया है। और अब देखिए मैं थोड़ा सा इस कंपनी की बारे में भी बता देता हूं। इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने और सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडेसिव सेगमेंट वाइट ग्लूम है। तो सर्टेनली देखिए नंबर 1 की तो बात ही नहीं करनी है, बट देन नंबर 2 होना और फिर धीरे धीरे जो गैप को कम करेंगे और जो ग्रोथ लाएंगे वो बहुत बढ़िया दिख रहा है कंपनी में। तो यूरो 7,000 मतलब यूरो 7,000 के नाम से इनका ब्रांड चलता है और 2006 में ये ब्रांड लॉन्च हुआ था और कंपनी की ग्रोथ गजब की रही है। मैं एक बार फंडामेंटल्स पे भी आऊंगा और उसके पहले मैंने बैकग्राउंड बता ही दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, बाकी और भी कुछ कुछ इनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कुछ ये लोग एंटी टर्माइट और वाटरप्रूफ और फास्ट ड्राइंग और ये सब के लिए भी कुछ कुछ बनाते हैं प्रोडक्ट्स। और ओवरऑल अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और अच्छा मार्केट शेयर है। और एट प्रेजेंट जो इनका नेटवर्क है ये 13-14 स्टेट्स में है फैले हुए और बढ़िया ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। तो इसलिए 1700-1800 करोड़ में ये कंपनी जब मिलती है और एक अच्छी नेशनल ब्रांड मिल रही है और एक अच्छा खासा सेगमेंट जहां पे नंबर 2 है, तो सर्टेनली इनके प्रॉफिट्स और ये सब बढ़िया रही है, ग्रोथ भी बढ़िया रही है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 81% की। पिछले 3 साल की सेल्स की कैगर है 52%। और अगर 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 113% से कंपनी ग्रो की है। और अब मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि बहुत ज्यादा हम देखते हैं वह 73% का, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 55%। तो ये तरीके के फिगर्स और ये तरीके के नंबर्स, और जब आपको एक कंपनी एस्टैब्लिश्ड मिल जाए और ऐसा रिजल्ट्स आने वाली कंपनियां हो तो गजब का एक और जीरो डेट कंपनी। सबसे बढ़िया बात ये भी कि जीरो डेट कंपनी है। मैं देख रहा था जून क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% के थे जून 2022 में। उसके सामने पिछले 4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, इस बार 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और इसी तर्ज पे देखिए आप सेल्स जो है, पैट जो है वो 9% के सामने, 9 करोड़ के सामने 16 करोड़ का पैट, यानी कि मार्च के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में कंटिन्यूअसली कंपनी ने 16-16 करोड़ का पैट कमाया। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में 53 करोड़ के पैट पे बैठी है कंपनी। और सबसे बढ़िया बात और है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा तो 50% 51% प्रोमोटर्स की है और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक। और ऊपर के लेवल्स 1820 के हैं, वहां से करेक्ट हुआ है और अब एक ऐसे लेवल पे अपने 200 डेमास के आसपास भी है, रिजल्ट्स भी निकल गए, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे रिस्क लगती नहीं है। और अपसाइड अगर आता है तो 1690 1750 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है।